नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 40वां दिन है, 40th डे है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। जैसे सेंटर में हमने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल को कैटर करता था, दैट इज 76। उसमें 89 ऐड कर देना है आपको, दैट इज 165। और ये कैटर करता है सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स को। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या होते हैं? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जैसे सेंटर में हो गया अटॉर्नी जनरल, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, किसी भी स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 165 जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और ये पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट और टर्म, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो जो भी उस राज्य के गवर्नर होंगे वो अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ हाई कोर्ट, उसको हम बनाएंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एक जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट की? तो पहली बात है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, उसके पास जुडिशियल ऑफिस पिछले 10 साल से उन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस जो है पिछले 10 साल से होल्ड किया हो, या फिर एडवोकेट हो कहाँ? हाई कोर्ट में। कितने साल? पिछले 10 साल। ये हुई अपॉइंटमेंट के बाद टर्म। जो टर्म होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का, उसको संविधान में फिक्स नहीं किया गया, तो नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का। ना ही कोई प्रोसीजर है संविधान में प्लस ग्राउंड्स, ना कोई प्रोसीजर है ना कोई ग्राउंड है, नो प्रोसीजर नो ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। अर्थात किस आधार पे हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को रिमूव करें उनके पोजीशन से, या फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करें, ये सब कुछ नहीं दिया है संविधान में। सीधा कहा गया है ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। ये मतलब हुआ कि इसको गवर्नर जो है कभी भी रिमूव कर सकते हैं। ही कैन बी रिमूव बाय गवर्नर। तो अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, रिमूवल बाय गवर्नर, दोनों याद रखिए। और मान लीजिए इनको रिजाइन करना हो तो जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो रिजाइन किसको करता है? रिजाइन्स टू गवर्नर। जो कन्वेंशन है इनके रेजिग्नेशन का या फिर इनके ऑफिस को खाली करने का, तो जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एडवोकेट जनरल है किसी स्टेट के, तो कन्वेंशन यही है कि उस स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जब है, उनका समय काल जब खत्म हो जाता है, उस दौरान जब ये रिजाइन करते हैं और नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करके आता है, तब ये रिजाइन कर देते हैं। या फिर सेम सरकार बन जाए तो वो उनको कंटिन्यू रखते हैं। रेमुनरेशन क्या होता है? सैलरी वगैरह अगर बात किया जाए तो इनकी सैलरी कौन फिक्स करता है? तो जैसे हमने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में, उसको फिक्स कौन करता था? प्रेसिडेंट। यहाँ पे गवर्नर फिक्स करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की सैलरी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनके ड्यूटीज और क्या फंक्शन किस लिए रखा गया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, इनकी क्या ड्यूटीज है? टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर। सपोज दैट गवर्नर कोई लीगल मैटर्स पे इनसे एडवाइस चाहते हैं तो उनको एडवाइस देना होता है। किसको? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। कोई लीगल कैरेक्टर का कोई ड्यूटीज हो, उसमें भी अगर गवर्नर इनको असाइन कर रहे हैं तो वो भी अपना ड्यूटीज पूरा करते हैं यहाँ पे। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। संविधान में जो भी इनको फंक्शन दिया गया है कि आप ये काम करो, या फिर कोई लॉ कानून द्वारा अगर बताया जा रहा है आपको ये काम करना है, तो ये करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। जैसे यूपी का कोई एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, एजीएफ, तो यूपी में जितने भी कोर्ट्स हो, सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सारी चीज, उसमें अपीयर करने का जो राइट है वो किसको दिया गया? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। कुछ और ड्यूटीज में, फंक्शन में, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर है किसी भी स्टेट का, सपोज दैट स्टेट लेजिस्लेचर हम लेते हैं झारखंड का, तो जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा झारखंड का, वो स्टेट लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अर्थात उनके प्रोसीडिंग्स हो, वहां पे बोलने की बात हो, he has right to speak, to take part in the proceedings of the both the houses of state legislature। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है जैसे बिहार में, यूपी में, तो दोनों हाउसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई कमिटी है स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई कमिटी बनाया है, कमिटी का गठन किया, उसके मेंबर भी हो सकते हैं। कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बट इनके पास क्या राइट नहीं होता है? तो यहाँ इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा उस हाउस में, तो वोटिंग राइट जो है वो नहीं होता है, नो वोटिंग राइट। ये सब कुछ आर्टिकल 177 में कहा गया है। आर्टिकल 177, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 194
यहाँ पे बात होती है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनके प्रिविलेज, उनके इम्यूनिटीज़, क्या छूट मिलती हैं, सारी चीज़ें क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो सब कुछ किसको भी दिया जाता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इनको भी दिया जाएगा वो सारी इम्यूनिटीज़। 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, एक तो आर्टिकल 165 जिसमें जिक्र है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का, दूसरा 177 जहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना, उसमें बोलना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, किसी कमेटी का मेंबर भी हो सकते हैं, बट इनको एंटाइटल नहीं होता है वोटिंग राइट इनको नहीं दिया जाता है। 194 आर्टिकल जो है, जो भी प्रिविलेज, जो भी यूनिटीज जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर यानी एमएलएस को मिलता है, वो सब कुछ किसको मिलेगा, वो सब कुछ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को भी मिलेगा। अब इन सब पे आधारित कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर किसको कहते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और ये आर्टिकल 165 में मेंशन है, जिसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैज बीन प्रोवाइडेड, आर्टिकल 165। 76 में आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, 148 में कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और 280 में फिनांस कमीशन एफसी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। द गवर्नर शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट जनरल नहीं, अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया, ये यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन है, आपने किसी जुडिशियल ऑफिस को पिछले 10 साल से होल्ड किया हुआ है, या फिर आप एडवोकेट हैं किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 साल से, ये ध्यान रखिएगा। द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रिसीव सच रेमुनरेशन यानी कि सैलरी एज स्टेट लेजिस्लेचर मे डिटरमाइन, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर मे डिटरमाइन। तो गवर्नर से क्या क्या संबंध है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का, इनकी अपॉइंटमेंट हुई, इनको रिमूव करना हो, इनको रेमुनरेशन यानी सैलरी देने हो, इनको जो है रिजाइन करना हो तो भी गवर्नर को ही रिजाइन करेंगे। तो सारा संबंध जो है इनका गवर्नर से संबंधित है। बस ध्यान रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसके बिहाफ पे जो भी लीगल ओपिनियन, लीगल एडवाइजर, ये सारी चीजें काम करते हैं, या फिर केस लड़ना वगैरह, ये सब कुछ कौन करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और यहाँ पर ये छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम एंड करते हैं, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।